हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इसके पहले त्रिकोणमिति में क्लास 10 की त्रिकोणमिति में हम देखे थे कुछ फार्मूला और कुछ सूत्र देखे थे। आज हम फिर देख रहे हैं 30 डिग्री जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को हम देखें। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आप जानते हैं, हम पहले भी बता दिए हैं, साइन 6 होता है, यानी साइन कॉस टेन और इसका तीनों का जो है व्युत्क्रम होता है। साइन का जो आप जानते हैं कॉसेक होता है, जो है कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। उन सभी का आज हम मान देखेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा में 1 नंबर में भी पूछ देता है और 2 नंबर में भी पूछ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मान को आप याद भी रखेंगे और कुछ हम आपको बताते हैं इस मान को कैसे निकाला जाता है। निकालने का कुछ रूल हम आपको बता रहे हैं, वो रूल के अनुसार आप इस मान को निकालिए। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम ये लिख लिए जीरो, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उसी टाइप का जो हम देखेंगे टेन का। तो देखिए, इस मान को निकालने के लिए कुछ हम रूल आपको बता रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से 4 तक लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक हम लिख दिए। उसके बाद सभी में 4 से डिवाइड करके रूट चढ़ा देना। सब में 4 से डिवाइड करके रूट ले लेना। सभी में 4 से डिवाइड करके रूट ले लिए। इसमें भी 4 से डिवाइड किए, रूट ले लिए। इसमें भी 4 से डिवाइड किए, रूट कर लिए। अब रूट से जो निकल रहा है उसको आप निकालिए। 0 बटा कुछ भी, 0 बटा कुछ भी 0 होता है, याद रखना है। 0 बटा कुछ भी 0, तो ये हो गया आपका 0। लेकिन आपको मालूम है कि 1 का जो है वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो 2 यहाँ देखिए कट रहा है, 1 से काट दीजिए, 2 कट गया। तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन ये 2 है, 2 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये रूट 3 हो जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, और 4 कट गया तो कट गया, तो ये 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसका मतलब हुआ क्या, ध्यान से देखिए, जो है साइन 0 डिग्री का मान जो होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 यानी 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1 यानी 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये मान कुछ निकालने का एक तरीका था। अब यहाँ देखिए, कॉस का जब भी मान निकालना हो तो ये साइन का जो मान होता है इसको अंतिम से यहां से शुरू से हम इसमें लिख देंगे, वही कॉस का मान हो जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान, तो इसका अंतिम वाला क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 को हम लिख देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान, तो यह क्या बच गया, यहाँ क्या था इसका √3/2। साइन कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री का इधर से लिख रहे थे, क्या हो गया आपका कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो गया आपका 0 हो गया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इधर से हम इसको शुरू से लिख दिए, यहाँ से ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिख दिए। तो ये बात आप याद रखिए। अब 10 का मान हम निकालेंगे। 10 का मान लिखने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये आगे भी हम चलेंगे तो देखेंगे, फिलहाल इस मान के लिए हम यहाँ बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। एक फार्मूला आता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ देखिए थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा, सिर्फ यहाँ साइन ऊपर और कॉस नीचे होगा, ध्यान समझिए। और एक और फार्मूला आता है कॉट थीटा बराबर, हम जानते हैं टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सर यहाँ ये याद रखना है आपको, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा थीटा होगा। जैसे कि अगर आपको कोई बोलेगा कि टेन 0 डिग्री का मान निकाले, तो आप देखें यहाँ थीटा है तो थीटा आया, तो टेन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ थीटा आपका क्या है 0, यहाँ थीटा तो थीटा लिखे, यहाँ 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। उसी तरह अगर आपको कोई बोले टेन 30 डिग्री का मान निकालिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन लेकिन थीटा यहाँ क्या है 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री।
इसको हल भी करना है, फिलहाल आप देख लीजिए। टेन 45 डिग्री का मान निकालना होगा तो क्या लिखिएगा बताइए, साइन 45 बटे कॉस 45। तो साइन 45 डिग्री आप बटे कॉस 45 डिग्री, ऐसा ही हम मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दे दें, टेन जीरो का होगा साइन जीरो, थीटा जो रहेगा वही थीटा दोनों का नीचे में आ जाएगा, याद रखना। साइन जीरो डिग्री का मान आपका देखिए कितना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, यहाँ लिखेंगे 0। और यहाँ बाय कॉस 0, कॉस यहाँ है और 0 डिग्री का मान कॉस 0 के सामने देखिए, कॉस 0 का मान क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 0 बटा 1 क्या हो गया, ये हो गया 0। याद हमेशा ये याद रखना है कि 0 बटा कुछ भी क्या होगा, 0 होगा। 0 बटा कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, लेकिन इसको अगर इस 0 के नीचे में क्या है, 1 है, 0 के नीचे में क्या है, 1 है। कुछ भी कोई भी संख्या हो उसके नीचे में 1 छुपा रहता है। लेकिन इसको 0 को अगर हम पलट दे, तो पलटने का मतलब क्या, 1 ऊपर कर दे और 0 नीचे कर दे, तो ये 1 बटा 0 हो जाएगा। और 1 बटा 0 का मतलब होता है अपरिभाषित। इस अपरिभाषित का ये साइन हुआ, इसको कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। याद रखना है 0 बटा कुछ भी 0, लेकिन 0 को अगर पलट दिया, 0 पलटेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ये याद रखिएगा, इस पॉइंट को, दोनों को पॉइंट याद रखना और फार्मूला भी याद रखिए। ये कैसे आए तो देखिए, टेन 0 बराबर साइन 0 बटे कॉस 0, तो साइन ये आपका 0 हो गया। उसी तरह टेन 30 बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 2। तो साइन 30 डिग्री का मान खोजिए, कहाँ है, यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री कहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1 बटा 2, यहाँ बैठा देंगे 1/2। अब मेन बटा है बड़ा लिखेंगे। फिर देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस डिग्री का मान कितना है, √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेन बटा के ऊपर यदि बटा हो और नीचा भी बटा हो, तो ऊपर वाला हमेशा जो का तो रहता है, हमेशा याद रखिए ऊपर वाला जो का तो रहता है। नीचे वाला क्या होता है, ये पलट जाता है, यहाँ गुणा चिन्ह देंगे, नीचे वाला पलट जाता है, यानी 2 ऊपर चल जाएगा बाय √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कट रहा है, 2 काट दिया, क्या बच गया, ऊपर में 1 और नीचे में तो गया √3, तो 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√3। ये हो गया आपका 1/√3। उसी तरह ये भी निकालेंगे, तो टेन 45 डिग्री का मान अगर हमको निकालना है, टेन 45, तो टेन 45 साइन 45 बटा कॉस 45, साइन 45 का मान आपका देख लीजिए 1/√2 होता है, तो 1/√2 बैठा दिए। और cos 45 का भी मान देखिए 1/√2 ही होता है, 1/√2, और दोनों समान है, तो एक बार में कट गया, तो क्या मान आ गया, 1 आ गया। ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए यहाँ ध्यान दें, टेन 0 का मान हम क्या निकाले थे, तो 0 आया था, टेन 0 का मान 0। टेन 30 डिग्री का मान कितना आया, तो 1/√3 आया। और टेन 45 का मान क्या आया, 1 आया। उसी तरह अगर हम मान लीजिए टेन 60 का मान निकालना चाहते हैं, तो साइन 60 बटे कॉस 60, इस फार्मूला के अनुसार, तो इतना बटा इतना आएगा। तो देखिए 2 नीचा में है, यानी √3 बटा 2 1/2, तो ये √3/2 ऊपर वाला जोक तो होगा, नीचे वाला पलटेगा, 2 ऊपर आ जाएगा 1, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, √3। बटा में 1 लिखिए या ना लिखिए, तो ये क्या आएगा, √3। अब अगर हमको टेन 90 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन कैसे निकालिएगा, साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, टेन 0 जैसे निकाल रहे वैसे निकालेंगे। टेन 90 का अगर निकालना हो, तो टेन 90 का हम निकालेंगे तो क्या होगा, साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 का मान क्या है, 1, और इसका मान क्या हो जाएगा, cos 90 का 0। तो बताइए 1/0 आ गया, अभी तुरंत हम बताए 1 अगर 0 रहेगा क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्या आएगा, अपरिभाषित। ये बात आप समझ में आया आपको, ये फॉर्मूला पर आधारित ये हम निकाले। जब ये तीनों मान आप अगर निकाल लिए, तो इसका तीनों का हम जानते हैं, साइन का जो होता है व्युत्क्रम cosec होता है, cos का व्युत्क्रम हम जानते हैं sec होता है, और tan का व्युत्क्रम हम जानते हैं cot होगा। तो 3 का निकालिए तो इसका तीनों को उल्टा कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा। जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, cosec होता है, तो बताए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0, तो cosec 0 का मान क्या होगा, तो इसका उल्टा वाला होगा, उल्टा मतलब 0 का उल्टा, तो 0 है यहाँ ध्यान दीजिए, तो 0 के नीचे हम कुछ नहीं, क्या है, 1 है,
तो इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है? तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित होता है। ये हो गया आपका अपरिभाषित। उसी तरह देखिए sin 30 डिग्री, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो sin का उल्टा क्या होता है? cosec। इसका मान क्या हो जाएगा? 2 ऊपर 1 नीचा, तो ये हो गया 2/1, मतलब क्या हो गया? ये 2 हो गया। उसी तरह sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, तो हमको sin का व्युत्क्रम होता है cosec, तो cosec का कितना होगा? इसका उल्टा, ये ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसी तरह sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cosec 60 तो क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर चल गया और √3 नीचा हो गया। उसके बाद sin 60 90 का मान 1 होता है, cosec 90 का मान कितना होगा? 1 का उल्टा, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। उसी तरह यहाँ देखिए cos 1 का मान, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो cos का जो है व्युत्क्रम में sec होता है, तो इसका उल्टा वाला हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec, cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी 2/√3 हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो cos को व्युत्क्रम में sec होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो ये √2 हो जाएगा। फिर देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/1, तो ये 2 ऊपर और 1 नीचे। अब यहाँ देखिए cos 90 का मान कितना हुआ? देखिए cos 90 का मान क्या है? 0, cos 0, ये 0 आया, तो इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है? अभी तुरंत बताया, 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? ये अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या हो जाता है? अपरिभाषित। देखिए cos 90 डिग्री का मान क्या हो गया? 0 हुआ, cos 90 का मान, तो हमको एक मान sec 90 का मान, तो 0 के नीचे में क्या छिपा है? 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो 1/0 क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। फिर उसी तरह cot देखिए 10 का व्युत्क्रम cot होता है, तो 0 आ गया, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। ये हो गया आपका अपरिभाषित। फिर देखिए 10 30 का मान 1/√3, तो 10 का व्युत्क्रम cot होता है, तो इसका उल्टा करते जाएंगे, √3/1, 1 को बटा में लिखिए या ना लिखिए। उसके बाद 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। फिर यहाँ देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है छिपा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, तो 1/√3 होगा। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। कैसे 0 होता है अपरिभाषित का उल्टा? ध्यान दीजिए, अपरिभाषित कैसे हुआ? पहले ये बताया, अपरिभाषित कैसे हुआ? 1/0, तब तो और अपरिभाषित हुआ, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? 0 होता है, लेकिन 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये सारा आपका जो मान हो गया, ये मान को आप याद रखिए, ये मान पर आधारित क्वेश्चन हम चलेंगे। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे आपको हम याद रखना है, या ध्यान दीजिए कैसे आपको पूछा जाएगा। जैसे sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। देखिए sec 0 का मान अपरिभाषित, sec 30 डिग्री का मान 2, sec 45 डिग्री का मान √2 होता है, sec 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, sec 90 डिग्री का मान क्या हो गया? 1 हो गया। cosec का मान हम देख रहे थे अभी, sec का मान देखिए। फिर अब देखो परीक्षा में आपको ऐसे आपको क्वेश्चन दे देता है, ऑप्शन में दे देगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा क्या? sin 45 डिग्री का मान होता है, और ऑप्शन दे देगा आपको जो है 1 होगा, 1/2 दे देगा, 1/√2 दे देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो sin 45 डिग्री का मान आप देख रहे हैं कितना होता है? 1/√2 होता है। तो आपको तो ये आप फॉर्मूला सही से याद रखिए, और इससे जो है नोट पॉइंट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।